अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थोड़ी सी दीन की बात करेंगे और आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए कि आज हमारे मुसलमान भाइयों में सारे के सारे अपने अपने नाम पे होर्डिंग लगाए बैठे हुए हैं। क्या है, मैं सुन्नी जमात का हूँ, क्या है मैं तबलीगी जमात का हूँ, क्या है मैं अहले हदीस जमात का हूँ, और हम बिल्कुल नबी के बताए हुए सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जो हमारा कुरान शरीफ कह रहा है, बता रहा है, वो उस रास्ते से सारे के सारे हटे हैं। हाफिज हैं, आलिम हैं, सारे बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हाफिज भी और आलिम भी सिर्फ एक कुरान शरीफ को रट्टा मार के बैठे हैं, मगर उसका जो तर्जुमा जो बताया गया नबी के तरीके पे किस तरह चलना चाहिए, उससे सारे के सारे कोसों दूर हैं। तो आइए आज हम थोड़ी सी बात दीन की इस बात सुनाते हैं कि हमारा कुरान शरीफ और हमारा मजहब दीन क्या कह रहा है और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं। तो सुनिए। यानी इल्म कैसा भी उसे हासिल करना चाहिए, चाहे वो मदरसे की तालीम हो या फिर स्कूल और कॉलेज का। लेकिन मुसलमान ने तालीम से ही दूरी बना ली। आज मुसलमान भारत में सबसे जाहिल कौम है। इल्म और तालीम से दूरी बनाने की वजह से मुसलमान दूसरी भाषाओं से भी अनजान है। भारत के मुसलमान आज भी कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान अरबी भाषा में है। 1400 साल से लेकर आज तक रोजा, नमाज, खुतबा सब अरबी भाषा में होता है। मुसलमानों के लिए अरबी भाषा ही एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज भी हर मुसलमान कुरान को पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि अरबी उनके लिए एक अनजान भाषा है। मुसलमानों में कुरान और अरबी की समझ रखने वालों को आलिम कहा जाता है। ये लोग मुफ्ती, कारी, अल्लामा जैसे नामों से पहचाने जाते हैं। इनको देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के नाम से भी पहचाना जा सकता है कि इन्होंने विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी मस्जिदें भी बनवा ली हैं। हर विचारधारा वाला व्यक्ति दूसरे विचारधारा वालों की मस्जिद में नमाज पढ़ने से परहेज करता है। एक फिरका तो खुद को बरेलवी कहता है और कहता है कि जो मुसलमान बरेलवी नहीं वो मुसलमान ही नहीं और कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। यानी जन्नत का एकमात्र दावेदार वो खुद को मानता है। आपको हैरानी होगी कि दूसरे विचारधारा के मुसलमान ने अगर बरेलवी विचारधारा की मस्जिद में कदम रख दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। यानी पैगंबर का इस्लाम कुछ और है, लेकिन भारतीय मुसलमानों का इस्लाम कुछ और। कि भारत में मुसलमान बनने से पहले ये भी खुद को ही तय करना होता है कि वो कौन सा मुसलमान बनेगा। मतलब कि देवबंदी बनेगा, बरेलवी बनेगा, अहले हदीस वहाबी बनेगा। वो यानी मुसलमान सब कुछ बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं बनेगा। ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो मुसलमानों को ही मुसलमान नहीं मानते बल्कि उन्हें काफिर कहते हैं। तो ये है भारतीय मुसलमानों की एकता और अखंडता। तो सुना आपने, ये है मुसलमानों की पहचान। हर एक अपनी अलग से पहचान बनाने में लगे हुए हैं और नबी के तरीके को छोड़े हुए हैं और दावा सब करते हैं कि हम नबी के तरीके पे, हम नबी के तरीके पे हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जन्नत वही जाएगा जिसमें मैं और मेरे सहाबा हैं, वही फिरका जन्नत में जाएगा। तुम्हारा वादा करने से कुछ नहीं होगा। तुम आज भी अच्छा है तुम्हारे लिए, सब एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस ये सब छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, बताए हुए रास्ते पे चलो, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माना आली व सहाबी, मैं और जो मेरे सहाबा हैं वही फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस रास्ते पे चलना। दुनिया में हम सच्चाई पे हैं, हम सच्चाई पे हैं, कुछ हल नहीं होगा। जब तक आप कुरान शरीफ उठाओ और तर्जुमे से पढ़ो, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे और मिल जाएंगे। और जब तक ये सारी चीजें अख्तियार नहीं करोगे, ऐसे ही जाहिलियत अड़े रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। आखिरत में सब कुछ बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज। डरो उस दिन से जब इंसान को अपने हर किए का हिसाब देना पड़े।